हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आइए जल्दी से जुड़िए आज की इस क्लास में। तो जैसा कि हमने जहां पे समाप्त किया था पिछला क्लास, वहीं से आज हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। तो जल्दी जल्दी से जुड़िए और सभी बच्चे मुझे बता दीजिएगा साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है। ठीक है, चलिए। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आ रहा था कि सर क्लास थोड़ा सा बच चुका था पिछले क्लास में, है ना। तो वहीं से लेकर के चलेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। आइए जल्दी से जुड़िए। और जिन बच्चों ने अभी तक ट्रिगोनोमेट्री, जी हाँ ठीक है, जिस टॉपिक को हमने स्टार्ट करा था उसके पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट बनवा दिया है। जाइए चैनल पे, जाइए ड्रीम क्लासेस को सर्च करिए यूट्यूब पे और सब्सक्राइब बटन दबाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके बेसिक फर्स्ट पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। आज का जो टॉपिक देखिए हमारा है वो पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा था क्लास। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं करा है, मैं सबसे पहले सलाह दूंगा वो क्लास करके ही आप पार्ट 2 को देखिए। क्लियर है? चलिए, तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़िए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि साउंड क्वालिटी क्लियर आ रही है ना आप सभी को। ठीक है, शुरुआत करें क्लास की। चलिए, तो देखिए हमने वहां पर एक टॉपिक हमारा बच चुका था जो हम लोग फॉर्मूला के सेक्शन में चल रहे थे। तो हमारा एक फॉर्मूला वहां पे बच चुका था जी, आधार वाला, है ना। तो उसको अभी हम क्लियर करवा देते। एक फॉर्मूला हमारा बच गया था कि आधार का स्क्वायर अगर पूछा जाए तो हम क्या लगाएंगे। ठीक है, जो बच्चे पिछले क्लास में मौजूद थे उनको एकदम कोई भी परेशानी नहीं होगी, जिन्होंने हमारे टॉपिक को स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ा है। ठीक है, और जो बच्चे नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से हमने वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट बना रखा है, जाइए चैनल पे विजिट करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए अपने मित्रों के पास, या वैसे भाई बहन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या कोई बच्चा जो 10th 9th कोई भी बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये लाभकारी साबित होगा। देखिए फॉर्मूला हमारा 4 हमने पढ़ लिया था, कर्ण के बारे में, लंब के बारे में, और आज का जो हमारा जो छूट गया था अंतिम वाला फॉर्मूला वो आधार वाला था, है ना। तो आधार नॉर्मली में एक फिगर से हमने इसको समझा भी रखा था। ये देखिए ये कर्ण था हमारा पिछली क्लास में, और ये लंब था, और ये नीचे वाला हमारा आधार था। क्लियर है? चलिए, तो कर्ण हमने पढ़ लिया था कि कर्ण समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। हाइट का काम, लंबाई का काम लंब करता है, नीचे वाला हमारा बेस होता है। और हमने यहां से शुरुआत करेंगे आज कि आधार का स्क्वायर अगर पूछे तो आगे किसको रखेंगे। देखिए पिछले क्लास का रिवीजन एकदम यहां पर हम करवाएंगे। सबसे आगे किसको रखेंगे? कर्ण को रखेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। और हमने बताया था फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं, हमने बताया था कि आपको जो है सिर्फ कर्ण वाले में प्लस करना है, बाकी सब में माइनस करना है। तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार हमने लिख दिया है, बचा कौन? लंब बचा। तो क्या लिखेंगे जी? लंब का स्क्वायर, है ना। कोई दिक्कत? लंब का स्क्वायर। और यही फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए कि सिर्फ आधार बराबर क्या होगा, सिर्फ ओनली आधार बराबर पूछ दिया जाए, तब क्या कहना है? ये स्क्वायर जो है बराबर के इधर आने पर अंदर रूट में चला जाएगा, और ये हमारा जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर, और माइनस क्या आ जाएगा? लंब का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे फॉर्मूले का ये जो टॉपिक था कर्ण लंब आधार वाला वो समाप्त होता है। ठीक है, पिछली क्लास का रिवीजन आप लोग जरूर कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। जो भी अच्छे बच्चे क्लास से जुड़े हैं, है ना, जो निरंतर पढ़ाई करने वाले हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। बिना पढ़ाई के, बिना रिवीजन के कुछ होने वाला नहीं है, समझ रहे हैं। तो एकदम बेसिक से पढ़िए, आराम से पढ़िए। ट्रिगो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है आपके क्लास 9 10th 11 12th या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कुछ की भी तैयारी आप कर रहे हो। ठीक है, आपका जड़ हो सकता है मैथ का, इसकी सहायता से आप जो है ना एडवांस मैथ की पूरी तैयारी आराम से एकदम कर सकते हैं। चलिए, तो यहां तक हमारा जो थ्योरी था वो क्लियर था। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, जो कि हमारे त्रिकोणमिति के पार्ट को हमारा आगे बढ़ाएगा। क्लियर है? यहां तक हमने वहां पे पढ़ लिया था समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ये थी, क्या थी?
सबसे बड़ी भुजा, थोड़ा सा रिवीजन करवा रहे 1 मिनट। सबसे बड़ी भुजा कर्ण था, और लंब, और हमने बताया था कि कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, और लंब और आधार हमेशा कोण के एंगल के हिसाब से परिवर्तन होते रहता है उसमें। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, आ जाएंगे अब साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, यानी साइन थीटा, यानी त्रिकोणमिति के अन्य पार्ट की तरफ। ठीक है, अगले पार्ट की तरफ चलिए बढ़े आगे। सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है सभी बता दीजिएगा। ठीक है, बढ़े आगे चलिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, देखिए अब हम कहां से चलेंगे। जितना फॉर्मूला हम बताते चल रहे हैं, लिखाते चल रहे, सबको दिमाग में नोट करते चलिए और याद कर लीजिएगा तो और भी बढ़िया रहेगा, है ना। ऐसे तो रटने वाला है नहीं कुछ, बस समझने वाला टॉपिक है। अब हम देखिए क्या पढ़ेंगे, आ जाइए। ठीक है, अब देखिए हम लोग आएंगे ये त्रिकोणमिति के मेन टॉपिक पे, है ना, जो आप लोग बार बार, या फिर जो बच्चे त्रिकोण नहीं पढ़े हैं कभी, है ना, जिनका पहली बार है, वो देखिए बार बार हर बार बुक्स वगैरह में देखते होंगे। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। एकदम माइंड को फ्रेश रखिए, है ना। देखिए इतना बारीकी से मैं बता दूंगा इसको, है ना, और इतना कॉन्सेप्टली आपके दिमाग में चला जाएगा कि आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आप हंसी मजाक में कब त्रिकोणमिति सीख गए। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये 6 तरह के टॉपिक आपको देखने को मिलता होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, है ना, है कि नहीं जी। चलिए थीटा भी लिख देते हैं तो और भी समझने में आसान हो जाएगा आप लोग का। पहले आप इन 6 टॉपिक्स को नोट कर लीजिए। कॉपी कलम जिन बच्चों ने नहीं रखा है सामने, वो लेकर के बैठिएगा और नोट्स को मेंटेनेंस करते चलिएगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा काम देने वाला। अगर जो बच्चा त्रिकोणमिति का जो नोट्स अगर अच्छे से बना लेंगे हमारी क्लास में, तो उनका मैं दावा कर रहा हूं कि उनकी तैयारी 99% यहीं पर हो जाएगी क्लास में ही। आगे तो कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। जब हम लोग क्वेश्चन लगवाएंगे और एग्जाम्पल पे आएंगे तो एक एक क्वेश्चन, मेरी गारंटी है कि आप एक एक क्वेश्चन करोगे, है ना। क्लास में तो जब लाइव आएंगे तो देख ही लीजिएगा आप लोग। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो हम समझने वाली बात करेंगे उस पे। ठीक है, मेनली रीजन जो हमारा ये टॉपिक लिखने का है। देखिए अब हम क्या बताना चाह रहे हैं, ये 6 तरह का जो टॉपिक है ना, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये 6 तरह के टॉपिक ही आपको पढ़ना है। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब दिमाग यहाँ पे रखिए, हम क्या बता रहे हैं, रिलेशन इन 6 में क्या होता है, यानी इन 6 टॉपिक में आपस में किस तरह से संबंध होता है, किस तरह से ये जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पे जो साइन थीटा हमने लिख रखा है, यानी साइन का संबंध हमारा कॉसेक से जुड़ता है। समझ रहे, साइन का संबंध किससे जुड़ता है, कॉसेक से। और ये देखिए कॉस का संबंध हमारा किससे जुड़ता है, कॉस का संबंध सेक से। और ये टैन का संबंध जो है, रिलेशन जो है वो कॉट से जुड़ता है। किस मामले में, अपोजिट विपरीत के मामले में। देखिए ध्यान दीजिएगा जो हम बता रहे हैं, अपोजिट विपरीत के मामले में। जैसे कि क्या, देखिए समझिएगा, रेड से कर देते हैं तो ज्यादा आपको इंडिकेट करने में समझ में आएगा, है ना। देखिए अब साइड में हम समझेंगे इसको। हमने क्या बोला, हम जितनी बातों को बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा, गौर से सुनिएगा। बस सुनने से ही आपका दिमाग ये जो है ना, दिमाग में चला जाएगा। साइन का संबंध कॉसेक से, है ना। कॉस का रिलेशन किससे जी, कॉस का रिलेशन देखिए यहां से आया, यहां से आया सेक से, और टैन का रिलेशन कॉट से। चलिए ज्यादा पेचीदा हो रहा है तो हम मिटा देते हैं और एक एक टॉपिक को लेकर के चलते हैं। देखिए
चलिए शुरू से ही चलेंगे। अभी हम देख रहे पहला नंबर, चलिए हम पहले देखेंगे पहला वाला, साइन का संबंध किससे है? कोसेक से, विपरीत के। देखिए यहाँ पे साइड में हम लिख रहे किससे ले रहे हैं, अभी अभी विपरीत वाला हम पढ़ रहे हैं कि संबंध विपरीत वाले में, यानी कि विपरीत कहने का मतलब कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। समझ रहे? यानी साइन जो होता है ना वो कोसेक के विपरीत होता है, उल्टा होता है। समझ रहे? जैसे होता है ना, अच्छा का उल्टा विपरीत क्या होता है? बुरा, है ना। उठना का बैठना, आगे का पीछे, उसी तरह से विपरीतार्थक शब्द आपने व्याकरण में पढ़ा होगा। तो साइन थीटा का विपरीतार्थक क्या होगा? कोसेक थीटा। दिमाग में गया एक फॉर्मूला आपका। देखिए कितना फॉर्मूला यहां से मेंटेनेंस हम लोग करेंगे। रटना नहीं है, रटंतु तोता नहीं बनना है, बस समझ लेना कॉन्सेप्ट, आपका टॉपिक क्लियर होगा। देखिए साइन का रिलेशन कोसेक से है, तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। जब देखिए जब ये इसके विपरीत है तो ये बोलेगा कि हम भी तो तुम्हारे विपरीत रहेंगे। जब साइन थीटा कोसेक थीटा के विपरीत होगा तो कोसेक थीटा भी तो साइन थीटा के विपरीत होगा। तो यहां से देखिए दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। कोई दिक्कत? देखिए दो फॉर्मूला बना जी। हमने बताया कि साइन के विपरीत कोसेक होता है, तो साइन थीटा बराबर बोलेंगे हम 1/कोसेक थीटा। तो देखिए जब आगे के विपरीत पीछे होगा तो पीछे के विपरीत आगे होगा, नॉर्मली सा बात है। तो साइन थीटा के विपरीत 1/कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा के विपरीत 1/साइन थीटा। दो फॉर्मूला आपका क्लियर। तीसरा फॉर्मूला यहीं से देखिए क्या निकलेगा, समझिएगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखिए जो साइड में हम बता रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा पहले। जैसे कि साइन थीटा बराबर हमने लिखा क्या? साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। दिख रहा है यहाँ पे साइड में? ये सभी बच्चे को दिख रहा है? हाँ चलिए दिख रहा है। चलिए इधर ही कर देते थोड़ा ताकि समझने में आसान हो। देखिए जैसे कि हमने यहां पर लिखा साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, ये तो हमने लिख दिया है ना। तो देखिए अगर इसके नीचे किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा है, तो अगर 1 हम डाल दे और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि तिरछे तिरछी अगर हम गुना कर दे, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या देखिए बनेगा? साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 × 1 कितना जी? 1 होगा। तो एक फॉर्मूला हमारा ये भी निकल करके आएगा। देखिए कैसे निकला, नीचे वाले को मिटा रहे, ध्यान से समझिएगा। तीसरा फॉर्मूला हमारा बनकर तैयार है। देखिए आप बना ना, कैसे किया हमने? हमने यहाँ पे बोला आपको, देखिए रेड कलर या पीले से इंडिकेट कर देते, कुछ नहीं किया हमने, बस इसके नीचे 1 रख दिया। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से जब किए, ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 × 1 यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हमारा बन गया। फॉर्मूला नंबर 3। समझ रहे? 3 फॉर्मूला आपका क्लियर हुआ, इसको हम मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। समझ रहे? 3 फॉर्मूला हमारा क्लियर हो गया। अब इसी तरह से हमारा कितना फॉर्मूला बन जाएगा? इसी तरह से देखिए 3 हमने इन दोनों से निकाला। अब हम लोग दूसरा संबंध पढ़ेंगे कि कॉस थीटा का संबंध किससे बनेगा, टैन का संबंध किससे बनेगा। तो 3 3 3 उससे भी निकलते जाएगा। आइए जस्ट नेक्स्ट में चलते हैं। ये समझ में आया सभी स्टूडेंट को? है ना? कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई दिक्कत है? 3 फॉर्मूले तक रटना नहीं है। हमने बताया साइन थीटा का अपोजिट 1/कोसेक। देखिए साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। और कोसेक जब साइन का अपोजिट कोसेक तो कोसेक का अपोजिट साइन होगा, तो कोसेक बराबर 1/साइन होगा। और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होगा। कोई डाउट यहां तक? बढ़े आगे? चलिए जस्ट इसके बाद देखिए फॉर्मूला नंबर 4 5 6 है ना। देखिए फॉर्मूला नंबर 4 5 6 में आएंगे।
अब किस पे बात करेंगे? देखिए हमारा काम, देखिए साइन और कौशिक का काम हमने कर दिया, फॉर्मूला हमने निकाल दिया। अब बात करेंगे कौशिक पे। तो कौशिक का रिलेशन होता है सेक से, समझ रहे? इन दोनों में रिलेशन होता है, आपस में संबंध होता है। साइन का किससे? कौशिक से। कॉस का सेक से। बचेगा लास्ट में टेन, उसका रहेगा कॉट से। तो अभी हम लिख सकते हैं यहां पर कि कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। एक फॉर्मूला निकल गया, फॉर्मूला नंबर 4 हमारा, है ना। और फॉर्मूला नंबर 5 क्या निकलेगा जी? यहीं से देखिए फॉर्मूला नंबर 5 कि जब cos थीटा बराबर 1/सेक थीटा, तो ये सेक थीटा भी तो बोलेगा कि हम भी तो तुम्हारे अपोजिट हैं। तो ये सेक थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। कोई दिक्कत? फॉर्मूला नंबर 5 आपका ध्यान देते चलिएगा स्टूडेंट, बस देखने का समय देने का चीज है। और फॉर्मूला नंबर 6 हमारा यहीं से बनेगा, जब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करवा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। आ गया 3 फॉर्मूला। चलिए जो जो मिटाने लायक है उसको हम मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा सा समझा देंगे फिर से बोलकर, क्लियर हो जाएगा टॉपिक एकदम आपका। सभी स्टूडेंट्स बस ध्यान दीजिएगा, कुछ है नहीं जी, नॉर्मली है ना। चलिए देखिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि कॉस का रिलेशन किससे बनता है? सेक थीटा से। तो कॉस थीटा बराबर लिखेंगे 1/सेक थीटा। और उसी तरह से जब कॉस सेक के विपरीत होगा तो सेक के भी तो विपरीत कॉस होगा। जब ये इसके विपरीत होगा तो ये भी तो इसके विपरीत होगा। तो सेक थीटा बराबर भी तो 1/cos थीटा होगा। और फिर जब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, है ना, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 था, तो cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। यहां से भी हमारा 3 फॉर्मूला निकल गया, टोटल हमारा 6 फॉर्मूला आ गया, है ना। अब इसके आगे 3 फॉर्मूला फिर बनेगा जो कि tan और cot को लेकर चलेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका सारे स्टूडेंट्स, या नोट्स बना रहे हैं तो अच्छे से समझ लीजिए। और अगर दिक्कत हो रही है अभी भी, जिन स्टूडेंट्स को अभी भी कुछ समझने में प्रॉब्लम है, तो वीडियो बैक करके देखिए, ध्यान से समझिए। कुछ अलग बात हमने नहीं बोला, है ना, बस कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं। साइन का रिलेशन कॉसेक से, कॉस का रिलेशन सेक से, अब टैन का चलेगा कॉट से। मुझे उम्मीद है जो बच्चे समझ गए होंगे उन्होंने टैन और कॉट का 3-3 फॉर्मूला और लिख लिया होगा। यानी इससे हमारा 9 फॉर्मूला यहाँ पर क्लियर हो गया। अभी हम बताएंगे टैन और कॉट के रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो चलिए इसको हटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, और अगले टॉपिक पे आ रहे हैं, टैन और कॉट पे। क्लियर है? चलिए एकदम आराम से पढ़िएगा, ट्रिगो हड़बड़ाने का चीज नहीं है जी, ठीक है। एकदम आराम आराम से, बेसिक जितना आपका क्लियर रहेगा, समझ रहे, ये फॉर्मूले वाला सेशन, जितना फॉर्मूले वाला टॉपिक आपका क्लियर रहेगा, क्योंकि पूरा त्रिकोणमिति फॉर्मूले पर ही चलने वाला है। तो जब फॉर्मूला आपके माइंड में रहेगा, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा, तो सवाल आप मिनटों का सवाल सेकंडों में करोगे, ये मेरा दावा रहा आपसे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इन टॉपिक को फिर से अब देखेंगे, टैन और कॉट वाले को। तो अब हम क्या बोलेंगे, देखिए हमारा काम जो है, देखिए साइन और कॉसेक का हो गया, कॉस और सेक का हो गया। अब बचा क्या जी? टैन का रिलेशन किससे जाएगा? कॉट से। कोई दिक्कत? टैन का रिलेशन किससे जाएगा? कॉट से। तो यहां हम लिखेंगे फॉर्मूला नंबर क्या? फॉर्मूला नंबर 7। फॉर्मूला नंबर 7 क्या हो जाएगा हमारा? चलिए व्हाइट से ही लिखते अच्छा रहेगा कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। कोई दिक्कत? लिख सकते हैं ना, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, क्योंकि tan जो है वो cot के विपरीत होता है। तो इसी तरह से जस्ट यहाँ पे हो जाएगा cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। फॉर्मूला नंबर क्या? फॉर्मूला नंबर 8। क्लियर है? और फॉर्मूला नंबर 9 में क्या हो जाएगा जी? जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
इसके नीचे एक देकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। कोई डाउट? तो हमने यहां तक पढ़ लेने के बाद कितने फॉर्मूले को क्लियर किया? 9 फॉर्मूले को। पीछे हमने कितना फॉर्मूला पढ़े थे जी? लगभग 6 फॉर्मूला। कर्ण स्क्वायर थीटा बराबर लंब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और फिर लंब वाले में भी 2 फॉर्मूला, आधार वाले में भी 2 फॉर्मूला। टोटल हमने 15 फॉर्मूला यहां से क्लियर कर लिया। अब कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़े। एकदम आराम से सही ढंग से कर लीजिए, प्रिपेयर होना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब देखिए इसके बाद हमें क्या जानना है। मुझे उम्मीद है सारे बच्चे पानी वानी पी लीजिए जी, है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके अगले बेसिक को देखते हैं। तो फॉर्मूला एकदम रटना नहीं, आपको एकदम बेसिक से नॉलेज देकर के आपको समझा दिया जाएगा कि एक एक फॉर्मूला बस आपके माइंड में रहेगा, और क्वेश्चन लगाते समय कभी आप भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखिए, अब हमारा जो टॉपिक चलेगा वो क्या चलेगा। इस स्लाइड को मिटा रहे हैं, सारे बच्चे नोट कर लिए होंगे मुझे उम्मीद है ना। अब देखिए आपको एक बेहतरीन टॉपिक हम सिखाएंगे यहां पर, एक बेहतरीन टॉपिक को लेकर चलेंगे। तो साइड में जो है ना, आप ये लिख लो, ये मैं लिख रहा हूं साइड में भी, ये अभी हमारा काम देगा, है ना। पहले इसको भी हटा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस बार जो टॉपिक है वो और भी शानदार होने वाला है, ठीक है। चलिए अब इसको मैंने साइड में लिख दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, और जो हम कॉन्सेप्ट अगला बताने जा रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट, उसमें आपका कंफ्यूजन एकदम 0% रहे। चलिए अब देखिए, हम समकोण त्रिभुज का फिगर फिर से आएंगे। साइन ये tan कर्ण लंब आधार पे फिर से आ रहे हैं। अब देखिए यहां से कुछ और एक टॉपिक हमारा बचा था, उसको पढ़ेंगे। बस जितनी बात को हम बताएंगे एक एक को क्लियर रखिएगा, कहीं भी आपका कुछ छूटने वाला नहीं है। ये देखिए हमने समकोण त्रिभुज का फिगर ड्रॉ कर दिया, है ना। अब देखिए एक फॉर्मूला जो कि आप बार बार देखते होंगे, ट्रिगो में देखने को मिलता होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। मतलब किस तरह से आपको रिलेशन जो है ना वो बैठाना है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने तो लंब कर्ण पहले ही पढ़ा दिया, तो वो पहले क्यों नहीं बताया। वो भी रीजन है बाबू, देखो क्यों नहीं बताया था आप लोग को, ठीक है। ताकि सबसे पहले मेरा काम था इन 6 टॉपिक्स में आपको संबंध बताने का कि कौन सा टॉपिक किससे रिलेटेड है, किससे जुड़ा है। अब देखिए हमारा जो टॉपिक बनेगा मेनली रूप से, पहला टॉपिक फॉर्मूला यहां से बनते जाएगा, और ये भी रटंतु तोता नहीं बनना है, बस समझ लेना है, माइंड में कॉन्सेप्ट रखिएगा, एक एक फॉर्मूला आपके दिमाग में रहेगा। देखिए सबसे पहला आपको जो है यहाँ पर जानना है साइन थीटा बराबर क्या होता है। देखिए नॉर्मली में हमने क्या बता रखा था कि कर्ण हमारा कभी चेंज नहीं होगा जी, तो कर्ण तो यही रहेगा। और नॉर्मली में अगर बोला जाए, आपको कोण के बारे में नहीं बोला जाए, नॉर्मली में पूछा जाए तो इसको कर्ण मानेंगे, इस हाइट को जो है लंब मानते हैं हम लोग, और नीचे वाले को हम लोग आधार मान करके चलते हैं। कोई डाउट? ठीक है, चलिए अब देखिए फॉर्मूला कैसे निर्माण करेंगे। आपको पहला जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो याद करना है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण लिखेंगे। दूसरा
कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण लिखेंगे। देखिए बस दो फॉर्मूला, ये तीन फॉर्मूला आपको याद कर लेना सही ढंग से, दो तीन बार रीडिंग दे करके, कि जो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला लगाएंगे रिलेशन लंब आधार कर्ण में, तो साइन थीटा बराबर क्या बोलेंगे, लंब बटे कर्ण। ये लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा का फॉर्मूला। अगर कॉस का लगाएंगे तो आधार बटे कर्ण। और तीसरा जो हमारा होता है, देखिए थर्ड नंबर, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कोई दिक्कत? ठीक है, ये तीनों को आप लोग नोट करिए। बस तीन याद हो गया, तीन अपने आप कर लोगे। देखिए कैसे है ना, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, हम जो बताना आपको चाह रहे हैं, ये तीन आप बढ़िया से ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बी बटे एच करके भी पढ़ रहे होंगे, है ना, तो वो भी देख लीजिएगा ध्यान से। कोई डाउट? बढ़े आगे चलिए। अब देखिए तीन हो गया हमारा। चलिए देखिए चौथा हमारा क्या आएगा। यहां पर देखिए हमने बता रखा था कि साइन का रिलेशन किससे होता है जी, हमने बताया था साइन का रिलेशन कॉसेक से। तो देखिए हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तीन के फॉर्मूले को हमने पढ़ लिया। किसका पढ़ लिया? साइन का, कॉस का, टेन का। कोई डाउट नहीं ना? अब बचा क्या? कॉसेक का बचा, इसका बचा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखाएगा? अब दिमाग यहां पे रखिए, हम जो बोल रहे हैं, देखिए जब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और हमने बताया था पिछले टॉपिक में कि साइन के विपरीत कौन होता है? कौशिक होता है। तो जब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कौशिक थीटा बराबर लिख सकते हैं हम कर्ण बटे लंब। इसको उलट देंगे क्योंकि ये इसके क्या होता है? विपरीत होता है। तीन को याद करेंगे, तीन अपने आप हो जाएगा। बताइए कोई डाउट? साइन के विपरीत क्या होता है? कौशिक होता है। तो जब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। उसी तरह से फॉर्मूला नंबर 5 हमारा क्या होगा जी? कॉस के बाद यहां देखिए, कॉस के बाद क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा सेक थीटा, है ना, सेक थीटा। देखिए सेक थीटा बराबर क्या? सेक थीटा बराबर क्या? सेक किससे संबंधित होता है? कॉस से संबंधित होता है सेक। तो जब कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो बच्चे बताएंगे। और देखिए हमारा फॉर्मूला नंबर 6, फॉर्मूला नंबर 6 कॉट थीटा बराबर, देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होगा? कॉट किसके अपोजिट? बताइए सारे बच्चे, कॉट किसके अपोजिट थी? देखिए कॉट होता है टैन, और कॉट एक दूसरे से रिलेटेड होता है। यानी टैन का रिलेशन हमने बता रखा है कॉट से होता है। तो जब टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर नहीं कह सकते हम, आधार बटे लंब, है ना। यहां पर क्या लिखेंगे? आधार बटे लंब। कोई डाउट? कितना फॉर्मूला आपका हो गया बिन बताए? याद करना नहीं पड़ा हमारा। इसी तरह से 6 फॉर्मूला क्रिएट हो गया, निर्माण हो गया। कोई दिक्कत? बताइए सारे बच्चे, क्या आपको रटना पड़ेगा फॉर्मूला को जी, है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा एक बार, 2 मिनट के लिए आपका रिवीजन क्लास। साइन थीटा बराबर हमने बताया लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। इन तीनों टॉपिक्स को 2-3 मिनट आप सही ढंग से देख लीजिएगा, तो आपका प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगा। और बस साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो इसके फॉर्मूले का अपोजिट भी हम लिख देंगे। कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो उसका फॉर्मूला अगर आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और टैन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। क्लियर है आपका?
अब देखिए इस टॉपिक को हमने पहले क्यों बताया था वो आपके समझ में आ गया होगा कि सर ने संबंध पहले हमें क्यों बता दिया और ये साइन कॉस लंब कर्ण बाद में हम क्यों लेकर के आए। ऐसे आपको ये 6 फॉर्मूला मुझे डायरेक्टली बताना पड़ता, उसके बाद हम लोग इसके संबंध को जानते, लेकिन हमने क्या किया पहले संबंध को ही पढ़ लिया, फिर उससे हमने इस फॉर्मूले का निर्माण कर लिया। कोई डाउट? बढ़े आगे। चलिए बहुत ही अच्छा। और मुझे उम्मीद है कि इस ट्रिगो की क्लास का जो है ना बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा बच्चों से, कि बहुत ज्यादा डिमांड भी आ रहा था कि सर त्रिकोणमिति को लेकर के आइए। तो आप सभी के डिमांड पर स्पेशली क्लास हम त्रिकोणमिति का लेकर के आए हैं, तो इग्नोर नहीं करिए जी, बहुत ही ज्यादा कामगर साबित होने वाला है। ठीक है, और जो भी बच्चे न्यू है चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, बगल में बेल आइकॉन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जिन बच्चों ने हमारे लर्निंग ऐप, देखिए साइड में हम थोड़ा सा बता रहे हैं हमारे लर्निंग ऐप के बारे में, जो कि हमारे राहुल सर के द्वारा ये बनाया गया है और उस पे जो क्लास हमारा अभी रेगुलर चल रहा है। ठीक है, देखिए हमारा लर्निंग ऐप जो है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। ठीक है, क्या है? ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल को अभी तक नहीं डाउनलोड किए हैं आप, अभी जाइए प्ले स्टोर पे, फोन उठाइए, कहाँ मिलेगा आपको? प्ले स्टोर में ये हमारा लर्निंग ऐप मिलेगा। इसको डाउनलोड करके जो हमारा अभी चलता फिरता और एकमात्र सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाला जो बैच चल रहा है, जिसका कि नामकरण सर ने किया था, और बहुत ही ज्यादा इतना ज्यादा बच्चों का रिस्पॉन्स आया कि आप कहो मत। हमें जो लास्ट में एडमिशन को जो है ना वो रोकना पड़ जाएगा, इतना एडमिशन बच्चों ने उसमें करवा लिया है। बैच का नाम है सफलता बैच, समझ रहे हैं? सफलता बैच जो हमारा चल रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, रेलवे, बैंक, एसएससी और भी जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसको लेकर के जो सर करवा रहे हैं उसमें, है ना, बहुत ही शानदार बैच का यहाँ रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों से। तो अगर आप भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक बेहतरीन अंक यानी बेहतरीन जो रिजल्ट है आप देना चाहते हैं, तो हमारे लर्निंग ऐप के थ्रू सफलता बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, और हम तो यूट्यूब पर आते ही हैं, तो उसके लिए तो सर भी आते हैं, सोचना ही नहीं है। ठीक है, अगर पैड कोर्स आप लेना चाहते हैं, नॉर्मली फी है उसका, वो तो आप देख लीजिएगा वहां पर। ठीक है, चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो जाएंगे वहां पे। आगे हम बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि क्लास में अब हमें आगे क्या पढ़ना है, अब क्या कॉन्सेप्टली क्या आएगा, है ना। तो बहुत ही बेसब्री से बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि सर इतना चीज पढ़ा दिए, अब क्या नया नया टॉपिक आने वाला है। तो देखिए देखिए देखिए, मिटाई इसको, बढ़े आगे। चलिए अब जो देखिए इंटरेस्टेड पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, देखिए बेसिक ही है जो है ट्रेगो का बेसिक, जो बच्चा पकड़ लिए है ना, जिन बच्चों ने टॉपिक को यहाँ पे सबसे बढ़िया तरीके से क्लियर करा होगा, उनका तो एक भी क्वेश्चन अभी जब अगले क्लास में, है ना, थ्योरी के बाद जब हम लोग अगले क्लास में आएंगे टॉपिक को लेकर, तो एक एक सवाल उनका क्लियर होगा। अब देखिए हम क्या बताने जा रहे हैं। देखिए फिर से हमने 6 टॉपिक को लिख रखा है यहाँ पे, है ना। अब ये हमारा समझने का काम आएगा। अब अभी हमने जो रिलेशन पढ़ा है ना, पीछे हमने जो रिलेशन पढ़ा था वो क्या पढ़ा था जी? विपरीत वाला। साउंड क्वालिटी क्लियर है? चलिए विपरीत वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया था कि हमने वहां पे पढ़ा साइन किसके विपरीत होता है? कौसेक के। कॉस किसके विपरीत था? सेक के। और टैन किसके विपरीत था? कॉट के। अब हम आएंगे एंगल वाले फॉर्मूले पर, तो ध्यान दीजिएगा, बस नॉर्मल सा टॉपिक है
और जो बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया इसके बाद एक भी फॉर्मूले में फंसने वाला अटकने वाला नहीं है। पूरा त्रिकोणमिति, मैं बार बार बोल रहा हूं, पूरा त्रिकोणमिति फॉर्मूले का एक जंजाल है, पिंजड़ा है ना, उसमें अटकना नहीं है और रट्टू तोता नहीं बनना है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, एक एक सवाल आप मिनटों का सेकंडों में लगाओगे। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए क्या हम बताने जा रहे हैं। देखिए वहां पे हमने पढ़ा था कि अब यहाँ पे हम साइड में लिखेंगे कोण वाले में, कोण के बारे में, है ना। अब हम कोण के बारे में एंगल के हिसाब से फॉर्मूले का निर्माण करेंगे। वहां हमने लिख दिया था विपरीत वाले, अब यहां हमने लिखा है कोण वाला फॉर्मूला चलेगा जी। तो देखिए इसमें क्या है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है यहाँ पर, ये देखिए। चलिए देखिए इसमें जो है ना बाबू, वो जाएगा साइन और कॉस एक दूसरे से रिलेशन होता है दोनों में। साइन का रिलेशन किससे होता है, कॉस से। जैसे कि देखिए पहला नंबर फॉर्मूला हमारा बनेगा कि साइन 90 माइनस थीटा, है ना, और 90 पर एंगल चलेगा, ध्यान रखिएगा 90 पर ही एंगल चलेगा। साइन 90 माइनस थीटा, साइन वाला परिवर्तन किसमें होगा, कॉस थीटा। किसमें जाएगा जी, कॉस थीटा में जाएगा, एंगल वाले में। और यही रहता कि सिर्फ साइन थीटा बराबर क्या, तो 1 बटे कॉसेक थीटा, जो हमने विपरीत वाले पिछले टॉपिक में पढ़ा। अब हम आ गए एंगल वाले में, कोण वाले में। तो साइन का संबंध किससे हो जाएगा, कॉस से। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस भी तो बोलेगा कि हम भी तो करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। दो फॉर्मूला बना, समझ में आया आप सभी को। जब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, क्योंकि साइन और कॉस में यहां पर संबंध है, ठीक है। दो फॉर्मूला क्लियर। अब देखिए, अब जो हमारा थर्ड नंबर फॉर्मूला बनेगा वो क्या कहलाएगा, थर्ड नंबर फॉर्मूला। चलिए पेन का कलर हम चेंज कर रहे हैं तो आपका ज्यादा ये माइंड में जाएगा। अब देखिए रहा, ये देखिए कौशिक का संबंध सेक से, कौशिक का संबंध सेक से, दिख रहा है आपको क्लियर। चलिए कलर चेंज करें क्या, चलिए कॉस का संबंध किससे है जी, कौशिक का, सॉरी सेक से, क्योंकि साइन का कॉस से हो गया। तो देखिए कौशिक का लिख रहे फॉर्मूला नंबर थर्ड, फॉर्मूला नंबर थर्ड। देखिए साइन का संबंध किससे हमने बना दिया, कॉस से। अब आगे हमारा कौशिक का बनेगा सेक से। तो लिखेंगे यहां पर कि कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर क्या, सेक थीटा। देखिए ध्यान से देखिए, ये नहीं पूछेगा कि सर सेक कहां से लाए, हमने बता दिया कि साइन का संबंध कॉस में बनेगा जब कोण वाले में पढ़ेंगे तो, और कौशिक का रिलेशन सेक में बनेगा। तो कौशिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा भी तो हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा भी तो हो जाएगा कौशिक थीटा। क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए एक नॉर्मली तो बच ही गया, क्या बचा जी, टैन बाबू बच गए, ये बच गए टैन बाबू, है ना, टैन बच गए। तो पिछले टॉपिक में भी टैन के अपोजिट हमने कॉट करवाया था, और यहां भी टैन के अपोजिट कॉट ही होगा, टैन कॉट चेंज नहीं हो रहा है। पिछले में भी कोण के आधार पर भी टैन का रिलेशन कॉट से ही है और कॉट का रिलेशन टैन से है, और विपरीत वाले में भी टैन का संबंध कॉट से था, कॉट का संबंध टैन से था। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे क्या बनेगा फॉर्मूला, कि टैन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या बनेगा जी, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। कोई दिक्कत, कितना फॉर्मूला क्रिएट कर दिए हम लोग, दिख रहा है नीचे वाला स्लाइड, चलिए दिख रहा है 6 फॉर्मूला यहां भी हमारा क्लियर। बताइए कोई डाउट है कि नहीं स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब देखिए इरेजर से हम साफ करके थोड़ा सही ढंग से इसको एक बार और इंडिकेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बस ध्यान देने बस बात है, और कोई बात नहीं है। चलिए ये ले लेते हैं पिंक वाला। देखिए हमने बताया साइन का रिलेशन किससे है, कॉस से, साइन का रिलेशन
कॉस से था, इसीलिए साइन किस में चेंज हुआ, कॉस में। तो साइन जब कॉस में चेंज हुआ तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, और एंगल 90 पर चलेगा। फिर हमने बताया, फिर क्या बताया जी कि ये कॉसेक चलेगा किस पर, सेक पर। कॉसेक का संबंध किससे बनाएंगे, सेक से, ठीक है, कॉसेक रिलेशन हो गया। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो गया, सेक थीटा। तो जब ये इससे संबंधित है तो ये भी तो इससे संबंधित होगा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। और लास्ट तो हमने बता ही दिया, अभी बार बार हम बोल रहे हैं कि टैन और कॉट जो है वो चेंज ही नहीं हो रहा है हमारा। देखिए पेन का कलर, चलिए ये लेते हैं, व्हाइट ही ले लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए टैन का, देखिए हमने बता दिया क्या होगा, टैन और कॉट कभी दोनों में बदलेगा नहीं। तो टैन 90 माइनस थीटा जब कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा जी, टैन थीटा। देखिए टैन किस में बदला, कॉट में, तो कॉट किस में बदला, टैन में। कोई डाउट यहां पर, क्लियर है ना एकदम। तो हमने अभी तक देखिए कितना फॉर्मूला पढ़ लिया, दिमाग यहां पर आप लोग एकदम खोल लीजिए, है ना, ओपन कर लीजिए माइंड को और समझ लीजिए जितना फॉर्मूला हमने आपका करवा दिया। यानी कि आपका जो है ना, हमने 80% आप कह सकते हैं 80% तक जो है ना, हमने आपका क्लास जो है वो करवा दिया बेसिक वाला। और एक जब हमारा अगला पार्ट आएगा बेसिक का, तो वो छोटा सा क्लास रहेगा, उसमें हमारा कुछ और जो छोटा सा फॉर्मूला का टॉपिक बच चुका है वो करवाएंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, लगाएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं, दावा करता हूं कि जो बच्चे पार्ट 1 से हमारे क्लास को कर रहे होंगे उनका 99% सवाल आप खुद कर लोगे, ठीक है, मुझे बताने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, बस इंडिकेट मार्गदर्शक के रूप में मैं एक काम करूंगा, है ना। चलिए देखिए यहां तक क्लियर। अब देखिए हमने कितना फॉर्मूला पढ़ा जी, चलिए ये भी देखिए बेचैन है पढ़ने के लिए। कितना पढ़ लिए थे, 6 हमने पढ़ा शुरू में। कर्ण वाले में कितना पढ़ा, कर्ण वाले में हमने 6 फॉर्मूला पढ़ा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, वो पढ़ लिए। फिर हम लोग आ गए, वो आए साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, उसमें 9 फॉर्मूला पढ़ा, है ना। और फिर यहाँ पर हमने 6 फॉर्मूला पढ़ लिया, है ना। और फिर 6 फॉर्मूला हमने वहां पर पढ़ लिया था, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। याद करिए, देखिए 9 6 15 6 21 6 27, आपका 27 फॉर्मूला हमने करवा दिया, समझ रहे हैं आप, 27 फॉर्मूला हमने करवा दिया। अब 2 फॉर्मूला और थोड़ा सा बच गया था, उसको भी बताते चलेंगे और क्लास का आज अंत करेंगे। फिर अगले क्लास में और भी एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। यहां तक किसी स्टूडेंट को डाउट नहीं ना, बढ़े आगे। चलिए सारे बच्चे एकदम कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट करेंगे, ठीक है। और मुझे बहुत ही ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पे ये चाहिए जी, ताकि मुझे रिस्पॉन्स बच्चों का पता चले। जल्दी से शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जो भी स्टूडेंट है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा 2 फॉर्मूले के ऊपर और बात कर लेते हैं, है ना, उसको भी हमने बचा कर रखा था। सब कुछ एक साथ नहीं देना आप लोग को, एकदम आराम आराम से और किस तरीके से देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फॉर्मूले तो बहुत होते हैं, लेकिन कब कहाँ कैसे यूज करना उसकी जो है ना नॉलेज आप लोग को देंगे हम। जैसे देखिए हमने बताया ना कि कौन से फॉर्मूले का हमें कब बताना था, वो हमने अभी दिखाया आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ऐसा नहीं कि पहले कौन चलेंगे ये कौन चलेंगे तो उसमें गड़बड़ा जाइएगा। चलिए अब देखिए हमने आपने पढ़ा था वहां पर साइन थीटा, जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, है ना, वहां तक पढ़ लिया था सारा फॉर्मूला। चलिए अब वहां पर देखिए एक फॉर्मूला हमारा बच गया था, क्या बचा था ध्यान दीजिए। देखिए एक फॉर्मूला जो है ना नोट करके लिखिए, अच्छे से इसको भी समझ लीजिएगा। एकदम 2 फॉर्मूला आपका काम करने वाला है, ये जड़ी बूटी का काम करेगा। आपको जो है ना tan थीटा देखिए
बहुत ही ज्यादा इसका भी यूज आएगा आपको कि tan और cot का एक और फॉर्मूला आता है। अभी देखिए क्या आप अभी जानते होंगे tan का कितना फॉर्मूला हमने आपको बताया। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम जो बता रहे बोर्ड पे tan थीटा बराबर हमने बताया 1/cot थीटा, है ना, और tan थीटा बराबर हमने बताया cot 90 माइनस थीटा, और tan थीटा बराबर बताए लंब बटे आधार। तीन फॉर्मूला जो बच्चे ध्यान दिए होंगे क्लास पे, तीन फॉर्मूला tan का उनको पता होगा, तीन फॉर्मूला cot का पता होगा। लेकिन 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 देखिए tan का एक और फॉर्मूला क्या बनेगा जी, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर साइन थीटा कॉस थीटा को अगर बटे में कर दिया जाए तो वो tan थीटा का निर्माण करेगा। अब देखिए जो बच्चे tan थीटा का फॉर्मूला पता हो गया जिनको, cot तो अपने आप लगा लीजिएगा, क्योंकि tan और cot में कैसा रिलेशन होता है, विपरीत का रिलेशन होता है। tan के विपरीत cot होता है। तो जब tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा, तो cot थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बटे साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, एकदम फॉर्मूला जो है रटना नहीं है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर तो फॉर्मूला क्लियर। आ गया, नोट करिए जी, बहुत ही ज्यादा काम देने वाला है। चलिए बढ़िया से लिख देते हैं, है ना, थोड़ा ये हो गया। क्या होगा, cos थीटा और बटे क्या, साइन थीटा। दो फॉर्मूला हो गया। कहीं कहीं आप देखिएगा ऐसा भी रहेगा, पूछा जाएगा कि साइन थीटा और बटे कॉस थीटा, जहां भी ये दिखे आपको अपने माइंड में लगा लेना है कि ये tan थीटा को इंडिकेट कर रहा है। जब साइन थीटा बटे कॉस थीटा दिखे, tan थीटा अपने आप कर लेना है। एक फॉर्मूला ये भी दोनों काम देगा आपको, कोई दिक्कत, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रहने दे, सारे बच्चे संतुष्ट हैं, ज्यादा क्लास को लंबा नहीं ले जाएंगे फिर बोरिंग हो जाएगा। अगले पार्ट में हम लोग एक नॉर्मल सा टॉपिक बेसिक का पार्ट 3 देखेंगे, ठीक है। बेसिक का पार्ट 3 जरूर देखिएगा आप लोग। और जो भी बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूँ, चैनल पे न्यू है, वीडियो को हमारे और भी लगातार देखना चाहते हैं, चैनल पे बने रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो ईमानदारी से लाइक का बटन दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। अपनी तैयारी को जारी रखिए, बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, हमारी टीम को सपोर्ट करिए, ठीक है, ताकि और भी मोटिवेशनल वीडियोस हो गए या और भी इस तरह के बेहतरीन टॉपिक को आप लोगों के सामने हम लेकर के आते रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास का इंतजार करिएगा। और हमने प्लेलिस्ट बनवा रखा है, ठीक है। जो बच्चे प्लेलिस्ट नहीं देख रहे रेगुलरली, वो जाइए हमारे चैनल पे और प्लेलिस्ट को विजिट करिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।